आपको इस चैप्टर के जो पैसेज है उसके क्वेश्चन बताए तो ये पैसेज दिखा देखिए, मैंने आपको इसे कहा था कि आपको यहाँ इस पर्टिकुलर पोएम में क्या होगा, मैं तो अभिव्यक्ति और इसका जो रसा है उसमें आपको इतना डिटेल में नहीं इस पोएम का मतलब जानना। HSC महाराष्ट्र बोर्ड 12th के 5th पोएम दैट इज गुरुबानी, किताब के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, गुरुबानी को स्टार्ट करने वाले दोस्तों, इसके पहले ऑलरेडी मैं नवनिर्माण और सच हम नहीं सच तुम नहीं, इन दो कविताओं की भी वीडियोस बना रखी है दोस्तों, जहाँ पे मैंने उन कविताओं को एक्सप्लेन किया, उन पे बेस्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, साथ ही रसा साधन की कुछ चीज़ों को भी बताया, और रसा साधन को मैं एक और डिटेल्ड वीडियो में सेपरेटली भी बताऊंगा दोस्तों। बट मेन अगर आपको पोएम समझनी है तो वो वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं। साथ ही मैंने पेपर पैटर्न और बहुत सारे अच्छे से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन लिंक में, एक बार उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिए दोस्तों। पिछले वीडियोस की तरह ही हम इस पोएम को स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले तो इसका नाम पता होना चाहिए, दैट इज गुरुबानी। इसके कवि का नाम है गुरु नानक। अब गुरु नानक कौन है? सिखों के एक तरह से ईश्वर की तरह इन्हें पूजा जाता है। देखिए इनकी तस्वीर है, तो इनकी तस्वीर तो आपने कहीं भी देखी होगी, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जो सिख होंगे तो उनके। और ये जो पोएम है वो भी गुरु ग्रंथ साहिब से ही ली गई है। देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा भी हो। आज हम लोग इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले से कि आपको कभी भी पोएम स्टार्ट करने सबसे पहले उसका पाठ परिचय और विधा परिचय थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इनकी कृतियाँ यहाँ पे, ये जो पाठ परिचय से रिलेटेड सब कुछ चीज़ होती है यहाँ पे, इन्हीं कृतियाँ सिर्फ देखिए कि गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया, तो इस पर अगर क्वेश्चन भी आया एक वाक्य का तो वो यही आएगा कि ये कृतियाँ उनकी क्या क्या, तो गुरु ग्रंथ साहिब ही है। सिंपल आंसर। विधा परिचय आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। पाठ परिचय इज अबाउट केंद्रीय भाव क्या है इस पोएम का, मतलब इसका थीम क्या है, इसका आइडिया क्या है, इस पोएम का मेन अट्रैक्शन आइडिया। दैट इज प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब इट मीन्स कि अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, तो उस सक्सेसफुल इंसान बनने की जो आपकी जर्नी, उसमें आपके बिहेवियर, नॉलेज, कि आपका आचरण किस तरह का बिहेवियर, उसमें एक उसका रोल बहुत होता है, और वो रोल, वो जो चीज़ है वो उसकी पूर्ति होती है बाय अ गुरु। अगर आपको एक अच्छा शिक्षक मिल जाए आप एक बड़े आदमी बन सकते हो, आप कुछ बड़ा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टैलेंट भी होगा, ठीक है, आपके पास वो सोच होगी बड़ा कुछ करने की, ठीक है, और आपके पास नॉलेज और आचरण दोनों वैसा हो, उसी चीज़ का हमें बताया जाता है। तो ये केंद्रीय भाव आप लिख सकते हो पोएम का। पोएम को स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक गुरु न चेतनी, मनी आपड़े चेत, छूटे तिल बुआड़ू बुआड़, जीव सुंदरे अंदरे खेत, खेते अंदरी छुटिया कहू, नानक सो ना, फली अली बपुड़े भी तन विच सुहाव। ये थोड़ी सी पंजाबी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए पढ़ने रीडेबल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रीड है। बट यहाँ पे भी एक्चुअल में जो आपको मैंने केंद्रीय भाव बताया, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि गुरु जो है वो आप गुरु नानक गुरु न चेतनी, मनी आपड़े सुचित, छोटे तिल बुआड़ जीव, सुई अंदरी खेत। मतलब कि अगर एक गुरु ना हो, एक मार्गदर्शक ना हो जो आपका निरीक्षण करे आपके डे टू डे बेसिस पे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप क्या करते हो अपने डेली लाइफ में और दिन भर के कार्यों में। जैसे कि खेतों में कुछ अनयूज्ड प्लांट्स उग जाते हैं जिनका कोई इस्तेमाल, तो उल्टा वो जो प्लांट्स होते हैं वो हानिकारक होते हैं, ठीक है। आप अगर उन्हें ग्रहण करोगे या फिर कि खेत में अगर वो पड़े तो वो खेत को सड़ाएंगे, खराब करेंगे, ठीक है। तो गुरु जो एक ऐसा होता है जो वो उन बुराइयों को आप में से छाट लेता है, निकाल लेता है। खेते अंदरी छुट्टी कहू, नानक सहु ना, फली हरी बपोड़े तीन विच सुहा। मतलब अगर वो परखते रहेंगे तो वो हानिकारक हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये जो बुरी आदतें हैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, दैट बुरी आदतें, बुरी चीज़ें, ठीक है, वो सब चीज़ों को दूर करने का काम कौन करता है?
गुरु करता है, गुरु जी कह सकते हैं आप, गुरु जी के करते हैं किसी के भी, मतलब एक टीचर। तो उस चीज को यहाँ पे बताया गया। जली मोह घसी मसु करी, मति कागतु करी सारू, भाव कलम च करी चितु लिखारे, गुरु पूछी लिखू विचारू, लिखू नामु सलाह लिखू, लिखू अंतु न बरावरू। इट मीन्स कि एक कागज, एक कोरा कागज जैसा एक स्टूडेंट का मन होता है, उस पर वही विचार, वही सीख, वही बातें वो सीखता है जो उसका उसकी गुरु सिखाता है। ठीक है, वो गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ नया सीख नहीं सकता। कि एक बालक, एक छोटे बच्चे अबोध होते हैं, उन्हें दुनियादारी का नहीं पता होता, उन्हें वही दुनिया पता चलती है जो उनके अनुभव से पता चलता है, और वो अनुभव उन्हें गुरु के द्वारा मिलता है। उस चीज़ को यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि पूरी पोएम का मतलब जानना भी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट द थिंग इज कि आपको एक बेसिक आइडिया हो चाहिए कि ये पोएम है, ये पोएम का पैसेज है, और ये सीख है। ठीक है, और इसी तरीके से पूरा यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि एक लास्ट पोएम पैसेज भी है, फिर मनरे हरि गुण सारी, जिन खिलू पलू नामू न विसरे, ते जन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाई सुरती सुरती संजोगु, हिंसा उमय गतु गए नाही सहसा लोग, गुरुमुखी जिसु हरि मनी वसे तिसे तिसु मेले गुरु संजोगु। मतलब हरि नाम के बारे में हमें बताया गया नॉर्मली। अब इतना थोड़ा सा आपको पढ़ने में डिफिकल्ट लगेगा, सो अगर आप इसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो बेटर है। और मोस्टली रस्सा सौदा ये समझ आता ही नहीं, क्योंकि पंक्तियों का आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, ऐसा कुछ आता नहीं आपको। तो अपने हिसाब से जैसे कि इसका क्वेश्चन आएगा, दैट इज गुरु की महिमा बताइए, उस चीज़ को यहाँ पर बताया। दैन ये 2 पोएम्स के पैसेज है, सो इन्हें आप पढ़ सकते हैं, नॉर्मल है, कुछ नहीं उतना। अगर आप इससे इस पोएम के बजाय इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि वो इसके हिसाब से बाकी की 2 जो पोएम्स है वो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू प्रोनाउंस थी। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि इसकी जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें एक्चुअली एक ही पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, वही मैं आपको पढ़ा था, क्योंकि ये आपको आई नो आपके सर के ऊपर जाएगा और आपके लिए यूजफुल भी उतना ना हो मेरे हिसाब से। तो मैं डायरेक्टली वहाँ आपको इस चैप्टर के जो पैसेज है उसके क्वेश्चन बता देता हूँ। सो ये पैसेज देखिए, मैंने आपको जैसे कहा था कि आपको यहाँ इस पर्टिकुलर पोएम में क्या होगा, मैं तो अभिव्यक्ति और इसका जो रसा है उसमें आपको इतना डिटेल में नहीं इस पोएम का मतलब जानना जरूरी होगा, इसलिए मैंने थोड़ा स्किप किया है। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो मैं पूरा रिटर्न नोट दे दूंगा इस पोएम के एक्सप्लेनेशन का, हमारे वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, ठीक, इफ़ यू वांट। बट मैं आपके बेनिफिशियल के लिए कह रहा हूँ कि पर्टिकुलरली इस पोएम की ज़रूरत नहीं आपको, बाकी सब पोएम बहुत ईजी होगी आपके लिए, और आपको ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए मैंने ये वाली पोएम हाफ ही बताई, और बाकी मैं यहाँ पे मेन फोकस कर रहा हूँ। तो देखिए इसका जो पैसेज है दैट इज़ कि तेरी मिति तू ही जाने, क्या को आखी बखावे, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाड़े, गायक गुरु बहु चेले खोजत फिर ही फरमाड़े। ये तो ये पूरा पोएम हमें बताया गया। इसका मेन हम लोग देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चंस जो है इसके। और सबसे पहले कृति पूर्ण करने के लिए आकलन कृति हमेशा की तरफ, सेकेंड है अबाउट शब्द संपदा, एंड थर्ड वन इज अबाउट कि आपका अभिव्यक्ति। ठीक है, सो आकलन में क्या है, आरती के लिए सजा थाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला है कि आरती के लिए थाल सजती है, तो उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें दिया आता है, ठीक है, दैट इज दीपक, थाल आता है, ठीक है, मोती आता है, और धूप आता है। सो ये लास्ट वाला जो पैसेज है इसको मैंने नहीं बताया, यहाँ बता देता हूँ कि गगन के काल रवि चंद्र दीपक बने। ये तो गगन का जो सूरज है वो दीपक, वो रोशनी देता है, इसलिए वो दीपक बना। तारका मंडल जनक मोती, जो तारामंडल है वो मोतियों की तरह चमकता है, इसलिए मोती का वहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया। धूप मलयने पवनु चवरो करे, सकल वनराई खुलती ज्योति, ये देखो ज्योति के बारे में बताया गया है। ये तो आरती के यहाँ पे पूरा बताया गया। शब्द संपदा में आपका वोकैबुलरी, दैट इज उचित मिलन शब्द करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जोड़िया मिलान आपको एक तरह से कहा गया, रॉन्ग पेयर्स है उनको राइट पेयर्स में रखना है। जैसे ईश्वर का मतलब क्या होता है, ईश्वर का मतलब होता है प्रभु, दैट इज फर्स्ट। समय का मतलब काल होता है, सो दैट इज सेकेंड, सॉरी थर्ड एक्चुअल है।
थर्ड समय। आकाश का मतलब होता है गगन, इसलिए एंड लास्ट वन खोज का खोजन। ये इस तरह से आंसर हम लोग ढूंढ सकते हैं। ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसलिए मैंने वो पार्ट स्किप किया है। फिर से हम कहूँगा लास्ट है दैट इज ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है। ठीक है, तो मतलब ईश्वर के अगर आप सिर्फ नाम मात्र से ज़्यादा कोई पूजा पाठ ना भी करें, ढंग से दिल से कर लेना तो भी वो काफ़ी होता है। तो दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट फॉर 2 मार्क्स। तो आपको एटलीस्ट आधा पेज तो लिखना पड़ेगा इसके लिए। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा, ये चैप्टर पोएम समझ आए। हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।